हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास से अपन ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था लाइट पे, और लाइट में सबसे फर्स्ट अपन रिफ्लेक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में अपन ने कहा था कि कोई ऐसी सरफेस हो जो शाइनिंग हो, तो उस पे सरफेस पे जब कोई सनलाइट है या कोई भी नॉर्मल लाइट है वो इंसिडेंट होगी तो उस सरफेस से वो रिफ्लेक्टेड होकर सेम मीडियम में ही वापस चली जाती है। ठीक है, उसका मैंने एक शाइनिंग एरर का आपको शाइनिंग जो आपकी स्पेयर थी, कोई भी शाइनिंग सरफेस है, उसका एग्जांपल के रूप में मैंने आपको एक मिरर कहा था कि भाई मिरर है वो एक शाइनिंग सरफेस के टाइप से है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है वो स्पेरिकल मिरर पर। अब देखो, स्पेरिकल मिरर है वो सरफेस को, ये तो क्लियर हो गई कैसी होगी, वो शाइनिंग होगी। और मतलब मेनली कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है लाइट की, कि वो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द स्पेरिकल मिरर में अगर मैं बात करें अपन कहें कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग का सेंस समझ में आया कि जो सरफेस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर may be curved inwards or outwards। सेंस क्या हुआ कि आप जिस स्पेरिकल मिरर्स की सरफेस से आप रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को या रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, तो हम कहें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऑफ ए स्पेरिकल मिरर वो मे बी कर्व्ड, कि पॉसिबल है कि वो फ्लैट भी हो, एकदम फ्लैट भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या प्लेन मिरर की बात नहीं है, अपने जो स्पेरिकल बात आ गई, बात को टॉपिक की क्या है, स्पेरिकल मिरर है। तो अपन कहेंगे तो स्पेरिकल पर बेस्ड ही बातें करेंगे, प्लेन पर बेस्ड बात नहीं करने वाले अपन। तो अपन कहेंगे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। हो सकता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड साइड में कुछ कर्व्ड हो, मतलब क्या हो, दबी हुई टाइप की हो, कर्व्ड कर हो, कुछ अंदर की साइड में धसी हुई हो, या फिर हो सकता है आउटवर्ड्स हो, मतलब बाहर की साइड में वो हो, तो मतलब उठी हुई हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व्ड है, इस पर बेस्ड आपके मिरर के टू टाइप है। तो अपन कह सकते हैं स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स आर टू टाइप्स। तो अपन कहेंगे स्पेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स। स्पेरिकल मिरर के कितने टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, टू कौन कौन से। फर्स्ट है वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है, मिरर। और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये डिफरेंस है वो तो अपन ने ऊपर जो फर्स्ट में डिस्कस कर लिया उस पर बेस्ड है। हम करें कि हो सकता है कि कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स हो। तो इनवर्ड्स है तो कौन सा टाइप का मिरर होगा, और आउटवर्ड्स है तो कौन सा टाइप का, इसी पर बेस्ड ये है। तो अगर अपन बात करें इसमें, तो सबसे अपन किस पे डिस्कस कर लें, सबसे पहले कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव की डिजाइन और डेफिनेशन। मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का सेंस क्या है, ये कहते हैं कि ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स दैट इज फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज द कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी किस टाइप से आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड्स है। तो अपन बात कर सकते हैं डेफिनेशन, ए स्पेरिकल मिरर हुज
देखो बेसिक चल रहा है, तो बेसिक को आप जितना ज़्यादा डीपली अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे चैप्टर में आपको उतनी ही आसानी होने वाली है। तो अपन करें कि स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज curved inwards curves क्या है? inwards, that is face towards the center of the sphere is called a concave mirror। अब देखो, एक तो डेफिनेशन अलग होती है फिजिक्स के अंदर। डेफिनेशन ठीक है, अपने डिस्कस कर लिया, इसकी डेफिनेशन इस टाइप से है, लेकिन आप जब तक ये फिजिक्स को जो अपने जब अपन तो डिस्कस कर रहे हैं, साइंस में फिजिक्स का पार्ट है। किस पे डिस्कस कर रहे हैं? फिजिक्स के पार्ट पे, ठीक है भाई। आपके 10th लेवल में तो आपको लगता है भाई साइंस एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप जैसे आप 11th 12th में अगर आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो आप जानते हो साइंस को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट में। फिजिक्स का पार्ट है, मतलब वो अलग सब्जेक्ट बना देते हैं। केमिस्ट्री वाली पार्ट को अलग सब्जेक्ट हो जाता है, आपकी जो जिसके अंदर बायोलॉजी है उसका एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में ही अपन जो अपन लाइट के ऊपर अपन रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में अपन मिरर पर डिस्कशन कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। तो ये किसका पार्ट कह रहा हूँ मैं, बार बार मेरे वर्ड निकलते हैं ना भाई, फिजिक्स पार्ट, फिजिक्स। तो ये मतलब साइंस का ही एक टाइप है या एक ब्रांच है, उसको अपन बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो अपन उसके अंदर डेफिनेशन में कहा कि कॉनकेव जो मिरर है वो क्या एक स्पेरिकल मिरर है। ये तो नॉर्मल है। देखो, आपको स्पेरिकल मिरर का सेंस है ये एक स्पेयर के पार्ट होते हैं। कोई भी आप चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा क्या होंगे? एक स्पेयर के पार्ट होंगे, ठीक है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, कि जो सरफेस से आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है, जिस सरफेस से आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड होगी वो सरफेस किस टाइप के? इनवर्ड्स है, इंटरनली अंदर की ओर धसी हुई है, जिस टाइप से, मतलब मेरा आप डिजाइन देख सकते हो, इस टाइप से इनवर्ड्स है, ठीक है। दैट इज फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, और जो आपको करें उसका फेस है, आपके स्फेरिकल मिरर का फेस किस टाइप में है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। मतलब ये तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो मिरर है आपका कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, वो किस में है? मैं आपको बताऊँ, वो मिरर हमेशा एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे भाई आपको ये कोई स्फीयर ले लिया आपने, ये टोटल एक स्फीयर है। इस स्फीयर को आप कट करेंगे, कट करके मान लो आपने कट कर दिया, कट करने में आपने एक डिजाइन तो ये क्लियर कर ली, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि अपन बात कर इसकी कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस टाइप से किस साइड में है कवर्ड? इनवर्ड्स। मतलब इसके जो आउटवर्ड्स वाली सरफेस है ये पेंट होती है, शाइनिंग टाइप की, मतलब एक बहुत ही जैसे सिल्वर टाइप का कलर है, उससे इसको पेंट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी बाहर वाली है, जो आउटर सरफेस है, इसको आपने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो ओपन जो विदाउट पेंट सरफेस कौन सी बची? जो इनवर्ड्स है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपकी इंटरनल वाली सरफेस है वो कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अपन कह सकते हैं ये कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो डिजाइन में आपके सामने क्लियर कर दी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड साइड में है कि नहीं है? सरफेस टू कर्व्ड है, किस साइड में धसी हुई है? आपके अंदर की साइड में, इनवर्ड्स करें। तो इस टाइप का जो मिरर होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या बोलेंगे आप? कॉनकेव, ठीक है। सरफेस फर्स्ट। सेकेंडरी क्या है कि देखो आगे एक वर्ड क्या है कि दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। अब आप भी जान रहे हैं कि जो मैंने कहा है कि कुछ एक कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या है? एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब स्फीयर का पार्ट है तो नॉर्मल है
कि आप यहाँ से देखें तो अगर मैं ये भाई मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको कट करके दिखाया, तो अगर आपने इसको डैश डैश करके अगर आगे इंक्रीज करें तो ऐसे तो स्पेयर कंप्लीट होगा, स्पेयर ऐसे तो कंप्लीट होगा। तो इस स्पेयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा। भाई स्पेयर का सेंटर क्या होता है कि जहाँ जिस पॉइंट से क्या हो उसकी जो आपकी सरफेस है उसकी डिस्टेंस इक्वल हो। तो ये तो चीज़ हुई द फेस टूवर्ड द सेंटर, तो ये सेंटर होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हुआ। तो इसका वर्ड गया दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की टू मतलब मेन थिंग्स हैं। एक तो क्या है कि कर्व्ड इनवर्ड्स कि ये इंटरनली साइड में इनवर्ड्स की साइड में दशा हो। सेकेंडरी क्या है कि दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर। सेकेंड जो चीज़ है कि दैट इज फेस, इसका फेस का अर्थ हो गया मुंह, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की साइड में। और सेंटर किसका होगा कि जिस स्पेयर का ये पार्ट आपने कॉनकेव मिरर लिया उस स्पेयर के सेंटर की साइड में इसका फेस है, ठीक है। तो ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स इसका अपोजिट होगा। तो अपन कॉन्वेक्स पे देखो आप डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी क्या डेफिनेशन कहती है, ये कहता है कि ए स्पेरिकल मिरर, ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग, whose, अब देखो इसका अपोजिट होगा ये, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड आउटवर्ड्स, किस साइड में बात कर रहे हैं, आउटवर्ड्स, इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, अब कॉनकेव के जस्ट अपोजिट लैंग्वेज है कि नहीं है। कॉनकेव के अंदर अपने क्या कहा था, कवर्ड इनवर्ड्स। कॉनकेव में आपने क्या कहा था, कवर्ड इनवर्ड्स। यहाँ पर बात कर रहा हूँ कवर्ड आउटवर्ड्स। अपन कहेंगे ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जो सरफेस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर रही है वो सरफेस क्या है, इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। किस साइड में है वो, बाहर की साइड में। आउटवर्ड्स मतलब उठा हुआ, मतलब ये भी पार्ट तो सेम ही होगा। देखो पार्ट तो वैसे स्पेयर का होना, जैसे आपने कोई स्पेयर ले लिया, स्पेयर को डैश डैश करके आपने इसका एक पार्ट ले लिया, देखो ये पार्ट होगा। अब आप क्या इस पेंट क्या करेंगे, इसके इंटरनल पार्ट को आप पेंट कर देंगे, मतलब जो इनवर्ड्स टाइप वाला पार्ट था उसको आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। पेंट अगर आपने इस पार्ट को कर देंगे तो आपके लिए ओपन जो सरफेस है वो कौन सी रहेगी, आउटवर्ड्स वाली। और जो आउटवर्ड सरफेस ओपन है जो रिफ्लेक्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट करेगी, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड्स है कि नहीं, बाहर की ओर, इस टाइप से। देखो ये डिजाइन इस टाइप से है, ये सरफेस है आउटवर्ड्स। इस सरफेस की कंडीशन में आपको गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो फेस है वो सेंटर की साइड में थोड़ी है, सेंटर ऑफ द, क्योंकि देखो ये भी, इसको भी अगर आप डैश डैश करेंगे तो स्पेयर तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, तो सेंटर तो यहीं कहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके इसमें कॉनकेव के अंदर तो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उसका फेस किस साइड में था, सेंटर ऑफ स्पेयर के, जो स्पेयर का सेंटर है उस साइड में था। लेकिन यहाँ पर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका फेस है वो सेंटर की साइड में नहीं है, सेंटर इसके बिहाइंड होगा, ठीक है। तो देखो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर देखो तो आपको देखो ये चीज़ें, ये वर्ड बार बार यूज आएंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अपन जैसे अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशन पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वर्ड अपने रिपीट होंगे और आपको अगर माइंड में क्लियर नहीं है तो फिर क्या है कि आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, फिर अपने को बार बार हम मैंने बोला भाई कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर लिया। अगर आपके माइंड में यही क्लियर नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर की शेप क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, और सेम यही कॉनकेव के साथ है, तो आपको वो वर्ड है उससे आगे अगर कहीं भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव वर्ड आएगा और आपको ये क्लियर यहाँ नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आने का,
ठीक है। फिर अपन क्या होता है, वो जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है कि अपने फंडामेंटली वो क्लियर नहीं होता। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एकदम स्मॉल थिंकिंग, उनको एकदम क्लियर करते चलिए, आपको चैप्टर इतने ईजी होंगे, चाहे आप साइंस हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। और जब देखो, जब अपन क्या स्टडी करते हैं तो अपने क्या एक टाइप होता है, अपन क्या स्टडी, अपन सोचते हैं कि हाँ 10th के अंदर ये चैप्टर मोस्ट है, ये मोस्ट है, इनको अगर पढ़ लेंगे तो इतने % हो जाएंगे, ठीक है। अपन कुछ चैप्टर को छोड़ देंगे क्योंकि अपने वो थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्ट कम है, उनको छोड़ देते हैं। हाँ हो सकता है अपने % अच्छे भी आ जाए 10th में, कि उनमें से 2-3 नंबर का आता हो कहीं बाई चांस, तो आपके 2-3 नंबर का फ्रेंड 96, 97 आपको गेन हो गए। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है कि आप जैसे हायर क्लास में जो चैप्टर आपने आज तो आपको इंटरेस्ट के कारण आप उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनसे रिलेटेड टॉपिक आपको हायर क्लास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, और वहाँ पर फिर वो आपकी वीकनेस है, क्योंकि वीकनेस तो आपकी लास्ट क्लास में थी, लेकिन आपने क्या किया कि उसको तो एक बार एडजस्ट किया। अब वो फिर आपकी वीकनेस रहेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आता है कि जब ऐसी वीकनेस कंटिन्यू बनती है और धीरे धीरे एक वीकनेस का स्टोर हो जाता है और हमें पढ़ाई बहुत बुरी लगने लगती है। इस कारण आप कोई भी चीज़ आपकी वीक, अगर आपकी, जैसे मैं आपको अभी भी कर रहा हूँ, अगर आपकी 9th की कोई क्लास वीक, 9th की कोई टॉपिक वीक है तो आप एक बार उनको दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं वो लाइफ टाइम तक आपको बार बार पजल्ट करेंगे। तो अपने को फंडामेंटली क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में मतलब सिमिलरिटी तो क्या है, दोनों किसके पार्ट है, मिरर, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स स्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। स्फीयर की आप कटिंग कटिंग करने के बाद में डिजाइन तो आपकी, जब स्फीयर की कटिंग कर ली तो आपकी ये डिजाइन भाई, मान लीजिए स्फीयर को एक तो डिजाइन ये आपको मिल गई, एक डिजाइन ये मिल गई। अब आपको इससे कॉनकेव या कॉन्वेक्स कौन सा मिरर प्रिपेयर करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जिस सरफेस को आप रिफ्लेक्टिंग रखेंगे उससे अपोजिट सरफेस को आप पेंट करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर आउटर सरफेस पे पेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी, इंटरनल वाली, और अगर आपने इंटरनल सरफेस को पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी, आउटर, ठीक है। तो इस कारण ये क्लियर होना चाहिए कि मिरर किसका पार्ट होता है, स्फीयर का, और सेकेंडरी कि आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बेस्ड है कि उसको आप कॉन्वेक्स बोलेंगे या कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। कॉनकेव के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स होती है, कॉन्वेक्स में आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये आज अपना स्फेरिकल मिरर पे बेसिक फंडामेंटली मैंने आपको बताया। अभी देखो मिरर पे बहुत चीज़ें, मिरर की डेफिनेशन होंगी, मिरर की डेफिनेशन जैसे पोल किस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुई, रेडियस हुई, आपकी फोकल लेंथ हुई, प्रिंसिपल एक्सेस हुई, ये सब अपन इसके अंदर आप आगे और डिस्कस करेंगे अपने स्फेरिकल मिरर, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद में मिरर से अपन क्या करेंगे, अपन डायग्राम, मतलब क्या है, रेज डायग्राम, कि कोई भी मिरर है उससे आपकी इमेज कैसे प्रिपेयर होती है, क्रिएट कैसे होती है। भाई आपने ज़्यादा भी नहीं तो घर पे अपने मिरर तो यूज़ करते हैं ना, सुबह मुँह तो देखते ही हो आप, तो वो मिरर ही है, तो उस मिरर में इमेज क्रिएट कैसे होने वाली है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप एक तो क्या रेगुलर स्टडी बहुत मोस्ट है, इसका रेगुलर आप कंटिन्यू देखें, और बाई चांस आप किसी दिन मान लो कि जैसे भाई आज जो हो सकता है लास्ट वाला वीडियो किसी बच्चे ने नहीं देखा, तो उस बच्चे को पहले लास्ट वाला वीडियो देखना चाहिए, इससे पहले वाला, और इसके बाद में स्पीड आएगा तो उसको आसानी रहती है समझने में, ठीक है। तो आज तो अपन इतना ही करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पे कोई ही डिस्कस किया है, बाकी कल है अपन स्फेरिकल मिरर्स के जो डेफिनेशन होते हैं, मैंने बताया ना, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस, इन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।